अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सी एस टैक्स। आज हम एम एस वर्ड 2016 का इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ लेते हैं। इंसर्ट टैब क्या होता है? इंसर्ट टैब में डिफरेंट फीचर्स जैसा कि टेबल्स, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप्स, चार्ट्स, पेज नंबर, वर्ड आर्ट, हेडर्स एंड फुटर होते हैं। और सबसे पहले हम जान लेते हैं इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हमको पहला जो ग्रुप मिलता है वो पेजेस का है। पेजेस को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कवर पेज है, ब्लैंक पेज है, ब्रेक पेज है। कवर पेज हमको मिलते हैं, ये देखिए बहुत से हमको क्लिक करने से, स्मॉल एरो क्लिक करने से हमको बहुत से पेजेस हमको मिलते हैं। आस्टिन है, बैंडेड है, फैसिट है, तमाम के तमाम आपके सामने शो हो रहे हैं। मोर कवर पेजेस हैं, हम इस पर आकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह हम ये लगा लेते हैं, ये देखिए ये हमने पेजेस लगा लिया। ये कवर पेज है। जिस तरह बुक्स के पर एक कवर होता है, ये वही कवर पेज है। ये कवर इधर से हम लगा सकते हैं, इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। ये देखिए रिमूव करंट कवर पेज, ये देखिए हमारा रिमूव हो गया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, ब्लैंक पेज। अगर हम इधर क्लिक करते हैं, ये देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए कॉर्नर लेफ्ट साइड पर 1 ऑफ 1 पेज है, यानी कि हमारे पास एक ही पेज है। अगर हम इधर क्लिक करते हैं तो ये देखें 2 ऑफ 2 हो गए, यानी कि हम दूसरे पेज पर हैं, हमारे पास टोटल ही 2 पेजेस हैं। अगर हम पहले वाले पेज पर क्लिक करते हैं तो पेज 1 ऑफ 2 है, यानी कि पहले पेज पर हम हैं लेकिन 2 पेजेस हमारे पास मुकम्मल हैं। फिर उसके बाद हम 2 पेजेस के बारे में, फिर नेक्स्ट पेज का ग्रुप है पेज ब्रेक। इस तरह हम इधर पैराग्राफ ले लेते हैं, ये देखिए हमारे पास पैराग्राफ आ गया। अगर हम कहते हैं कि 2 पैराग्राफ एक पेज पर हों और बाकी नेक्स्ट पेज पर चले जाएं, हम इधर आकर पेज ब्रेक कर देते हैं। ये देखिए बकाया नेक्स्ट पेज पर पैराग्राफ चले गए और जो 2 हमारे थे वो पहले पेज पर ही रह गए। ये होता है पेज ब्रेक। फिर उसके बाद है टेबल्स। हम टेबल्स के बारे में सरसी तौर पर पढ़ेंगे, लेकिन टेबल पर एक अलहदा वीडियो में बनाऊंगा डिटेल के साथ, क्योंकि इसमें ज़्यादातर इंसर्ट टैब में टेबल का अमल दखल है और लिंक्स का। शेप्स भी इसमें इस्तेमाल होती हैं। टेबल के बारे में हम इसको सरसी तौर पर पढ़ लेते हैं। इधर हम ये देखें, इधर आ गया, टेबल पर क्लिक करते हैं, ये देखिए आप इंसर्ट, आप जस्ट एरो ऊपर जिस सेल पर भी लेके जाएंगे आपको टेबल, रोज़ और कॉलम मिलते हैं। ये देखिए ये हमारे पास रोज़ कॉलम बन रही हैं। ये देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा रोज़ कॉलम ले सकते हैं तो आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, आप इधर से जितनी भी रोज़ कॉलम्स जितनी भी आपको चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ओके कर देंगे, ये देखिए हमारे पास बहुत सारी आ गई। फिर उसके बाद हम आते हैं, हम इसको ड्रा भी कर सकते हैं, खुद भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए अब इसको हम ख़त्म करके, ये ख़त्म हो गया, हम ड्रा भी कर सकते हैं। ये देखें अब हम खुद से ड्रा करेंगे। ये देखिए ये हमारे पास सेल क्रिएट हो गया, इसमें हम लाइन चाहिए 2 सेल हो गए। इस तरह आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, मुख्तलिफ आप अपने सेल्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट टेबल पर आते हैं। ये देखें फिर इसकी मज़ीद टेबल डिज़ाइन है, आप इसको टेबल डिज़ाइन भी कर सकते हैं। लेआउट है, लेआउट पर भी आप काम कर सकते हैं। ज़्यादा
वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने टेबल की अलग वीडियो बनाई है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेबल का मुकम्मल टेबल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए फिर उसके बाद हम टेबल के बाद आते हैं, ये हमको मिल जाता है एक्सेल स्प्रेडशीट है। इस पे क्लिक करने से एक्सेल शीट हमारी क्रिएट हो जाएगी और उसके बाद है क्विक टेबल्स। ये हमको क्विक टेबल्स मिलते हैं, जिस तरीके मैंने ये क्लिक किया और हमारे पास एक क्विक टेबल यानी कि जल्दी ऑलरेडी बनाया एक टेबल हमारे पास आ जाए। हम इसको रिमूव कर देते हैं, पहले वाले को भी रिमूव करेंगे। ये देखिए ये ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद है हमारे पास टेबल के बाद हमारे पास इलस्ट्रेशंस हैं। इलस्ट्रेशन में हमें पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट मिलता है। हम पिक्चर में आ जाते हैं। पिक्चर में हम इधर से पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह हम दिस डिवाइस ऑनलाइन भी आप पिक्चर ले सकते हैं और आपने पीसी या लैपटॉप पर अगर सेव की हुई है आप उधर से भी पिक्चर ले सकते हैं। ये देखें ये मैंने पिक्चर ले ली है, इसको हम पोजीशन इसकी चेंज कर लेते हैं, इसको हम रिसाइज कर लेते हैं। ये देखिए इस साइज हो गया। ये देखिए ये हमारे पास पिक्चर आ गई। इसकी हम पोजीशन चेंज कर लेते हैं। ये देखिए ये नीचे हमारे पास आ गई। ये तो हो गया पिक्चर। अब पिक्चर फॉर्मेट हमें मिलते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्मेट हैं। तरतीब के साथ हम एक एक ऑप्शन को टच करते जाएंगे। रिमूव बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड करने से ये बैकग्राउंड है ये रिमूव हो जाएगा। ये देखिए इसका रिमूव हो गया पेज। बैकग्राउंड इसका हमारे पास पिक्चर थी उसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। फिर से मार्क एज टू कीप है, इस पे मार्क हम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, डिलीट मार्क कर सकते हैं और डिस्चार्ज ऑल चेंजेस और कीप चेंजेस। अगर आप चेंजेस किए हैं तो आपको तस्वीर पर पिक्चर पर आप कीप चेंजेस पर करेंगे तो आपकी चेंजेस हो जाएंगी। अगर हम कहते हैं कि जो तमाम की तमाम हमने चेंजेस किए हैं वो रिमूव हो जाएं, हम इधर क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। ये देखें हमारी पहले हालत में आ गया। फिर उसके बाद एक करेक्शन है, ये भी तकरीबन रलता मिलते हैं। ये देखिए इसका बैक ग्राउंड चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये तमाम के तमाम ऑप्शन हमें इससे मिल जाते हैं। पिक्चर करेक्शन ऑप्शन इसमें हम मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कलर, ये भी करेक्शन जैसा ही है। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए तमाम की तमाम हमारे पास जो उनसे शो हो रहे हैं ये हमको पिक्चर के बैकग्राउंड चेंज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मोर वेरिएशन भी कर सकते हैं। सेट ट्रांसपेरेंट कलर, हम इन कलर अगर हमको अच्छे नहीं लगते हम मज़ीद कलर ऐड कर सकते हैं। पिक्चर कलर ऑप्शन है, जिस तरह हम क्लिक करके देख लेते हैं। ये देखें ये चेंज हो गया। ये देखें बैक पे आपको शो हो रहे हैं। ये देखें इससे हम मज़ीद चेंजिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद है सेट ट्रांसपेरेंट, ये भी बैकग्राउंड की कलर चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें ये चेंज हो गया, सफ़ेद हो गया। ठीक, फिर उसके बाद हमको मिलता है पिक्चर कलर ऑप्शन। इस पर क्लिक करते हैं तो हमें पिक्चर के कलर ऑप्शन हमको मिलते हैं कि आप किस तरह के कलर आप ऐड कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स, ये भी पिक्चर बैकग्राउंड के कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है कंप्रेस, हम इसका पिक्चर का साइज़ कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास चेंज पिक्चर, पिक्चर को चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये पिक्चर है हम दूसरी पिक्चर भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद है अगर आपने रीसेट पिक्चर करनी है, पहले वाली पे जाना है तो आप इसे पहली वाली पे चल जाते हैं। रीसेट पिक्चर साइज जिस तरह हमको बाई डिफ़ॉल्ट मिली थी उस तरह हम इसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है पिक्चर स्टाइल्स। पिक्चर स्टाइल में हम पिक्चर की स्टाइल या पिक्चर की फॉर्मेटिंग कह लें, फॉर्मेटिंग करते हैं। जिस तरह मैंने ओवियल लिया है इस पे हम क्लिक करके ये रहने देते हैं।
अब ये तमाम के तमाम हमको पिक्चर की फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, ये देखिए, फॉर्मेटिंग है, जिस तरह भी आप कर सकते हैं फॉर्मेटिंग पिक्चर की। फिर उसके बाद है ये जिस तरह हमारे पास वाइट आ रहा है पिक्चर बॉर्डर, हम पिक्चर बॉर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैं ब्लैक करता हूँ, ये देखिए, अगर मैं और अच्छा सा लगा दूँ, ये वाला लगाता हूँ, ये वाला, ये देखिए मेरा पिक्चर बॉर्डर चेंज हो गया। फिर उसके बाद पिक्चर इफेक्ट्स है, इस पे हम प्रीसेट कर सकते हैं, जिस तरह हमने पहले भी ये लेक्चर में पढ़े हुए हैं। ये देखें 3D या इसका शेडो बढ़ा सकते हैं। ये देखें, ये तमाम की तमाम सेटिंग इधर से मिलेंगे। ये शेडो है, इस तरह ये देखें शेडो दरमियान क्रिएट हो रहा है। हम नीचे वाला शेडो इस्तेमाल करेंगे जिस तरह ये है। फिर उसके बाद है ग्लो, इसकी ग्लोइंस बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद है सॉफ्ट एजेस, ये देखें हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। बिहेवियल, ये देखें, ये देखें। फिर इसके बाद 3D इफेक्ट है, आप 3D भी कर सकते हैं। ये देखिए रिमूव हो रही है, मेरी मूव हो रही है, ये देखिए, ये देखिए चेंजेस हो रही है हमारे पास। ये देखें, हम ये वाली रख लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है पोजीशन, हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये देखिए टॉप पर चली गई, ये टॉप मिड में चली गई, ये राइट टॉप कॉर्नर पर आ गई। ये देखिए क्लिक करके भी आपको दिखा लेता हूँ। ये देखिए, ये देखिए दरमियान में, ये लेफ़्ट टॉप पर आ गई, ये मिड में आ गई। फिर उसके बाद ये दोबारा ये देखिए मिड में चली गई। ये देखिए तमाम के तमाम पोजीशन आप इससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है टेक्स्ट रैप। अगर आप कहते हैं कि इन लाइन विद टेक्स्ट, अगर कुछ लाइन ऊपर हों और कुछ दरमियान में हों तो आप इन लाइन इफेक्ट्स कर सकते हैं। जिस तरह हम ये करते हैं, ये देखें कुछ पैराग्राफ ऊपर हैं, कुछ लाइंस नीचे हैं, इस तरह भी हम कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं स्क्वायर हो, कुछ दरमियान में हो, कुछ दरमियान में हो पैराग्राफ और बाकी साइड पर हों, ये देखें आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये होता है स्क्वायर, और टाइट भी है, ये भी टाइट इस तरह है, थ्रू है। आप इस तमाम सेलेक्टर को क्लिक करके आप अपने मर्ज़ी से चेक कर सकते हैं। टॉप टू बॉटम है। अगर आप कहते हैं बिहाइंड टेक्स्ट, जो हमारा टेक्स्ट लिखे इसके पीछे हो जाए, हमारे टेक्स्ट को कोई भी मसला ना दरपेश आए, तो आप बिहाइंड टेक्स्ट कर सकते हैं। ये देखें हमारे टेक्स्ट के बैक पर चली गई। फिर हम इधर क्लिक करते हैं इंसर्ट टैब पर। फिर उसके बाद था पिक्चर फॉर्मेट पर हम थे। फिर उसके बाद था अगर आपने बैक चले गए तो आप इन फ्रंट भी कर सकते हैं। ये देखें पेज के टेक्स्ट के फ्रंट पर आ गई। ये तमाम के तमाम ऑप्शन हमको इधर से मिल सकते हैं। मूव विद टेक्स्ट भी है, फिक्स्ड पोजीशन ऑन पेज है, तमाम के तमाम सेट एज डिफॉल्ट लेआउट मिल सकते हैं। फिर उसके बाद हम ब्रिंग टेस्ट पर आ जाते हैं। ब्रिंग टेस्ट का भी सेम है, पोजीशन रैप टेस्ट की तरह है। ये देखिए मैं अगर आपको कहता हूँ ब्रिंग इन टू फ्रंट, ये फ्रंट पर ही है, बैक पर फ्रंट पर भी है, हम इसको बैक पर ले जाते हैं। ये देखिए ये टेस्ट के पेज पर बैक पर चले गए। अगर हम कहते हैं फ्रंट पर आनी चाहें तो ये आप फ्रंट पर भी आ सकती हैं। यानी कि ब्रिंग फॉरवर्ड के थर्ड पे ऑप्शन पर ब्रिंग इन फ्रंट, ये ऑप्शन और ये दो वाले ऑप्शन है, ये अगर दो पिक्चर हों तब इस्तेमाल करते हैं। ये तो हम बाद में पढ़ते हैं। अच्छा, ये दोनों क्लियर हो गए। फिर उसके बाद है सिलेक्शन पेन। जिस तरह आप एक और पिक्चर इसकी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। ये हमारे पास दो पिक्चर्स हैं। ये देखें हम फॉर्मेटिंग करते हैं,
अब हम सिलेक्शन पेन करते हैं, हम कौन सी पिक्चर को सिलेक्ट करें। ये देखें, ये हमारी दूसरी पिक्चर सिलेक्ट हो गई, और भी दूसरी हम इधर से भी सिलेक्शन पेन को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन पेन हम भाई ये देखिए इधर से भी क्लिक करते हैं, इधर सिलेक्शन पेन उन्होंने क्यों ऑप्शन दिया, क्योंकि जब आप जिस तरह हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके बैक पर चला जाता है तो तब ही हम इसको सिलेक्शन पेन को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है ये वाले ऑप्शन जो मैंने आपको कहा था कि बाद में करेंगे, इसको हम इसके ऊपर कर लेते हैं। ये देखिए, अगर मैं सॉरी ये फ्रंट वाला है, इसको मैं कहता हूँ बैक टू सेंड, ये बैक टू सेंड हो गया। फिर उसके बाद है ये वाली जो पिक्चर है इसको फ्रंट पर लेकर आते हैं, तो इसको हम बैक ब्रिंग टू फ्रंट। ये दोनों एक ही ऑप्शन जैसे इस्तेमाल होते हैं, इनके दोनों का सेम ही काम है। फिर उसके बाद हम फिर उसके बाद आते हैं इसकी अलाइन। जिस तरह पोजीशन थी ये भी उसकी पोजीशन सेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये देखिए अलाइन राइट हो गई, ये अलाइन राइट पहले की हुई है, ये अलाइन टॉप चली गई, ये ऊपर टॉप पर आ गई। ये देखें ये तमाम के तमाम पोजीशन वाले सेम ऑप्शन है। फिर उसके बाद है ग्रुप्स। अगर आप इसको कंट्रोल इस पर क्लिक करते हैं, ये दोनों सिलेक्ट ग्रुप्स बन गए, ग्रुप्स की शेप में सिलेक्ट हो गई। अगर हम इसको रिमूव कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते थे, दोनों सिलेक्ट हुई, ग्रुप्स की शेप आ गई। फिर हम इसको एक सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं रोटेट पर, रोटेट राइट 90, रोटेट लेफ्ट 90, फ्लिप वर्टिकल है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल है, ये मोर रोटेट ऑप्शन हमको मिल जाती हैं। हम जिस तरह भी आप जिस साइज पर जिस पॉइंट पर आप करना चाहते हैं उस साइज के हिसाब से आप इधर मॉडिफाई भी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्रॉप है, आप किसी पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको क्रॉप करता हूँ, इसको मैंने क्रॉप कर लिया है, इस क्रॉप पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए मेरी पिक्चर क्रॉप हो गई। फिर उसके बाद है इसको साइज, ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है ये शेप हाइट है और ये शेप विड्थ है, इसकी हम हाइट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये देखें बढ़ गई और ये कम कर देते हैं। इसकी विड्थ हम बढ़ा सकते हैं और ये कम कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों हमारे पास पिक्चर फॉर्मेट मुकम्मल हमने सीख ली, क्योंकि ये वाला जो मैंने डिटेल के साथ इसलिए समझाया है कि ये हमारे पास ये वाली पिक्चर फॉर्मेट बार बार इस्तेमाल होगी, इसी वजह से मैंने एक ही दफ़ा आपको सिखाया है ताकि बार बार समझाना ना पड़े। अब चलते हैं दोबारा इंसर्ट टैब पर, इसको हम रिमूव कर देते हैं। इधर से हमने कट कर दिया, इसको भी हम कट कर देते हैं। ये चलेगी। फिर उसके बाद है शेप्स, हम इधर से शेप्स भी ले सकते हैं, जिस तरह हम इधर लेते हैं बहुत सी शेप्स हैं हमारे पास। अगर हम इसको स्टार को ले लेते हैं, ये देखें ये हमारे पास स्टार आ गया। ये नहीं, ये तो वही शेप वाला ऑप्शन है। फिर ये टेक्स्ट है, ये ग्रुप्स है। फिर उसके बाद हम शेप स्टाइल पर आते हैं। शेप स्टाइल आप जिस तरह भी ले सकते हैं। ये देखें हमने ये शेप स्टाइल जिस तरह भी लेते हैं। शेप फिल, अब शेप का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें हम इधर से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें शेप कलर चेंज हो गया। इसकी आउटलाइन आप ग्रीन शो हो रही है, आप इसको ग्रीन की बजाय हम और भी इस्तेमाल, ये देखें येलो कर लेते हैं। ये देखो येलो हो गई। फिर उसके बाद चेंज शेप, अगर हमने स्टार लिया हुआ है तो आपको ओवल ले सकते हैं, या रेक्टेंगुलर कोई भी शेप, ये वही वाले ऑप्शन है। ये देखें कोई भी इसको रिमूव करके डायरेक्ट ये रिमूव हो जाएगा, ये और दूसरी शेप हमारे पास शो हो जाएगी। हम इसी को ही रहने देते हैं स्टार को। फिर उसके बाद है शेडो इफेक्ट, इसका ये शेडो आ जाएगा। ये देखें नीचे हम इसको क्लिक करते हैं, ये शेडो आ गया। ये देखें ये तमाम के तमाम हमें शेडो के ऑप्शन मिल जाते हैं। ये देखिए हमारे पास शेडो आ गया। फिर उसके बाद ये जो सा बैक बार शेडो शो हो रहा है, इसकी हम शेडो राइट भी कर सकते हैं, मज़ीद राइट पर बढ़ा सकते हैं, लेफ़्ट पर बढ़ा सकते हैं, टॉप पर बढ़ा सकते हैं, बॉटम पर बढ़ा सकते हैं, तमाम की तमाम
हम इधर से हैंडल करते हैं इस तमाम ऑप्शन को। फिर उसके बाद है 3D इफेक्ट। जिस तरह 3D इफेक्ट आपने देखे ही होंगे, ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। ये देखें, मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलो ये ले लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास 3D इफेक्ट आ गया। इसको हम ये भी ले सकते हैं। ये शेडो इसका टॉपर चला आया। फिर उसके बाद हम इसको भी हम मज़ीद टॉप पर भी कर सकते हैं, बॉटम पर भी कर सकते हैं। इसकी हम अलाइन चेंज कर सकते हैं। देखें, इसको टॉप पर हम करते हैं। ये देखें, इसकी 3D हम इधर से ऐड करते हैं। फिर इसकी पोजीशन है जैसे हमने पहले पिक्चर में शेप फॉर्मेट में पड़ी थी, इधर से भी वही की वही है। देखें, इसको टॉप मिड में कर दिया, टॉप सेंटर है। जिस तरह भी आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ये वही वाला ऑप्शन है हमारे पास। ये तमाम की तमाम वही वाले ऑप्शन है। अरेंज वाले, अरेंज और साइज हमने पहले पढ़ा है, अब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने पहले ही देख लिया है। क्योंकि आप पूरी ही वीडियो डिटेल के साथ देखेंगे तब ही आपको मुकम्मल तौर पर डिटेल के साथ आपको समझ आएगी लेक्चर पूरे की। अच्छा, ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं इंसर्ट टैब पर आते हैं। फिर उसके बाद है स्मार्ट आर्ट। हम स्मार्ट आर्ट ले लेते हैं। जिस नेक्स्ट पेज पर लेते हैं स्मार्ट आर्ट, इधर ले लेते हैं। सॉरी, ये देखें, हम स्मार्ट आर्ट लेते कोई भी ले लेते हैं। ये देखें, हमारे पास आल हैं, ये लिस्ट है। यानी कि आल का मकसद हमें लिस्ट, ये प्रोसेस तमाम की तमाम हमें आल में मिल जाते हैं। साइकिल भी है, तमाम की तमाम हमें हमारे पास स्मार्ट आर्ट हमको मिल जाते हैं। हम ये वाला स्मार्ट आर्ट ले लेते हैं। ये देखिए, हम इसको क्लिक करते हैं, कर दिया, ये हमारे पास एक स्मार्ट आर्ट आ गया। फिर स्मार्ट आर्ट के टूल्स हैं, स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन है, फॉर्मेट है। स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन को देख लेते हैं कि स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इधर हम ABC लिख सकते हैं, ये लिख दिया। फिर नेक्स्ट B लिख सकते हैं, नेक्स्ट C, नेक्स्ट D, इसको E कर देते हैं। ये देखिए, हमारे पास एक साइकिल की शेप में हमें एक स्मार्ट आर्ट ले लिया। फिर हम इसकी ये देखिए मज़ीद इसके लिए आउट देख सकते हैं। ये देखिए, जिस तरह आपको चाहिए कि आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मेरा वही रहने दें, तो आप आपको वही रख सकते हैं। फिर उसके बाद है इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये कलर चेंज हो रहे हैं। हम आप किसी किस्म के भी कलर चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है इसके साथ वाला, ये भी तकरीबन जैसा रलता मिलता है, इसकी 3D इफेक्ट है। ये देखिए, इसकी इंटरेक्टिव फॉर्मेटिंग हो रही है। अगर आपने इधर जिस तरह मैं करता हूँ ये वाली फॉर्मेटिंग, ये मैंने फॉर्मेटिंग कर दी है इस पर, तो मैं कहता हूँ कि रिसेट ग्राफिक्स हो जाए, मेरा जैसे पहली हालत में था वैसे ही चला जाए। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपना पहली है हालत में हमको जिस तरह में बाई डिफ़ॉल्ट मिला था वैसी हालत में आ गया। फिर उसके बाद हम आते हैं स्मार्ट पर। स्मार्ट के अलग-अलग इस स्टेप को अलग-अलग सेलेक्ट करके हम इसको हम चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैं इधर आता हूँ, ये सिलेक्ट किया हुआ है बी वाला, इसको हम ये वाला दे देते हैं। ये देखिए, सिर्फ यही चेंज हुआ है। अब फॉर्मेट में इसके अलग-अलग हम कहते हैं इसका ये डिज़ाइन हो जाए और इस वाले का ब्लैक हो जाए और इस वाले को हम मज़ीद कोई देख लेते हैं। कोई भी आप इस तरह के सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मनमर्जी के साथ। ये शेप फिल है, एक एक जिस तरह ए का एक रेक्टेंगुलर है, बी का है, हम इसको अलग-अलग शेप में भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह हम क्लिक करते हैं, देखिए हम इसको कलर चेंज कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम में ग्रेडिएंट है, टेक्सचर है, हम इसको मज़ीद ये फॉर्मेटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, सॉरी ये किधर गया, ये हम टेक्सचर पर आते हैं, हम ये कहते हैं ये वाला हमें मिल जाए। हम तमाम की तमाम फॉर्मेटिंग फॉर्मेट से ही कर सकते हैं।
ये देखिए मोर कलर है, पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। ये तो मैंने पहले पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया। आप तमाम की तमाम फार्मेटिंग इस तरह ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद शेप आउटलाइन है, इस तरह इसकी आउटलाइन हम कोई भी कर सकते हैं। ये आउटलाइन इसकी साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। डैशेज अगर आपने आउटलाइन एक लाइन है, आप अगर डैशेज में या ये देखें शो हो रही है, ये अगर हम ये कर देते हैं, ये देखिए आपके पास, ये देखिए ये आउटलाइन होती है, ये आउटलाइन डॉट की शक्ल में शो हो रही है। फिर उसके बाद हम ये तमाम की तमाम ऑप्शन हम इसे अब हमने डॉट दी आउटलाइन की, उसकी कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये हमने कलर चेंज कर दिया। फिर उसके बाद है शेप इफेक्ट है, जिस तरह ये पहले भी हमने पढ़ा है, बार बार हम पढ़ रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। ये देखें ये इसके शेडो हैं, ये देखिए आप जिस तरह भी चाहें आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। शेप इफेक्ट्स पर के शेडो अगर हम चाहते हैं शेडो बढ़ा सकते हैं। ये देखें ये हमने शेडो लगा दिया। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन नीचे रिफ्लेक्शन शो हो रहा है। ये देखें ये नीचे रिफ्लेक्शन शो हो रहा है। फिर उसके बाद ग्लोज हैं, ये ग्लोज हमको ये को स्टार्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद सॉफ्ट एज है, हमको सॉफ्ट एज फिर विएबल है, ये देखें ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद है 3D इफेक्ट, 3D इफेक्ट पर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास पहले बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास किस तरह शेप थी, जब हम फॉर्मेटिंग ऊपर की हुई तो आपके सामने ही है। फिर उसके बाद दोबारा हम आते हैं इंसर्ट टैब पर, शेप स्टाइल मुकम्मल हो गया। फिर उसके बाद है वर्ड स्टाइल, हम इसकी वर्डिंग की भी स्टाइल जो इस तरह बी लिखा हुआ ABC इधर लिखें, इसकी भी हम चेंज कर सकते हैं। जिसका बी है, बी का ये हम लिखाते हैं, ये देखें बी का चेंज हो गया। ए का हम ये रख लेते हैं। फिर उसके बाद ई है, ई का भी हम कोई और ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ये देखें ABC, इस तरह से हम वर्ड स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट व्हील है, टेक्स्ट का कलर कौन सा है, जिस तरह हमने हम इसको बी को सिलेक्ट कर लेते हैं, हमने सिलेक्ट किया इसका, ये देखें हम येलो कर लेते हैं, ये येलो चेंज हो गया। फिर इसकी आउटलाइन है, ये तमाम ऑप्शन हम रिहर्सल कर रहे हैं। ये देखिए हम ये रख लेते हैं, ये देखिए हमारे पास चेंज हो गया इसकी आउटलाइन। फिर इसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट है, ये वही शेडो है, आप टेक्स्ट के भी शेडो बढ़ जाएंगे। रिफ्लेक्शन है, ग्लोज है, विएबल है, तमाम आपने पहले ही पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म नया ऑप्शन आता है, इससे हम इसकी ये देखें जो सा बी था उसके रेक्टेंगुलर में दरमियान में था, ये देखें उसके हिसाब से ये किधर किधर अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ये देखें ये तमाम के तमाम ऑप्शन हम इधर से ले सकते हैं। ये देखें इसके स्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, स्टाइल चेंजेस हो रहे हैं। ये देखें ये हमारे पास फॉर्मेटिंग आ गई, ये हो गया। फिर उसके बाद है अरेंज, वे पहले वाला ये ऑप्शन है पोजीशन, इसमें हम ये चेंज करते हैं, अरेंज में हम ये चेंज। फिर उसके बाद है साइज़ हम हाइट को बढ़ा सकते हैं, वेट्स को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जिस तरह आपको जिस तरह चाहेगी। ये तमाम हमने पहले ऑप्शन दोनों पढ़े हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल के साथ नहीं समझा रहा, क्योंकि पहले मैंने इसी वीडियो में डिटेल के साथ पढ़ाए हैं। ये तो हो गए दोस्तों आज हमारी इसकी स्मार्ट आर्ट की मुकम्मल। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं स्मार्ट हमारे पास मुकम्मल हो गया। फिर उसके बाद आते हैं चार्ट पर। चार्ट हमको एक्सेल शीट के साथ ही शो किया जाता है। जिस तरह आप किसी स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट कार्ड की बनाते हैं कि आपको ग्राफिक्स की शेप में आपको उसकी प्रोग्रेस शो हो, तो आप चार्ट में ही इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इस पेज पे रहते हुए मैं आपको करके दिखाता हूँ। चार्ट पे क्लिक करते हैं, हमारे पास ये देखें ग्राफ्स की मज़ीद शक्ल है, लाइन है, आप इधर से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राफ्स कोई भी ले सकते हैं। देखिए मैं ये वाला ले लेता हूँ और मेरे पास एक एक्सेल शीट शो हो जाएगी, इंसर्ट हो रही है हमारे पास। ये देखें ये ऊपर हमारे पास एक्सेल शीट आ गई। ये देखें ऑलरेडी उसने एक टेबल की शक्ल में उसने क्रिएट किया, तो उसको
नीचे चार्ट की शेप में इस्तेमाल दिया गया है। ये देखिए कैटेगरी 1 है, ये 4.3 है, और उसके बाद 4 2 कैटेगरी 2.5 है, सीरीज़ 1 2 3 ये आपके सामने ये देख सकते हैं। ये देखिए 4.5 वाला ये जो हमारा है 4 कैटेगरी, ये हमारा टॉप वाला है क्योंकि 4.5 है। ये हमारी प्रोग्रेस शो हो रही है। आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चलती हैं नेक्स्ट। हम ये फार्मेट, ये कलर डिज़ाइन हम इसे जिस तरह हम पहले पढ़ा था इसकी फार्मेटिंग कर सकते हैं। ये फार्मेट है, ये फार्मेट भी हमने पहले ही सेम तरीके से वही है, बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं स्क्रीनशॉट पे। स्क्रीनशॉट हम किसी चीज़ का भी स्क्रीन क्लिपिंग करके स्क्रीन ले सकते हैं। ये देखें, मैं कहता हूँ कि मैं अपने विंडो का लोगो, विंडो 10 का लोगो सिलेक्ट करूँ। ये देखें, ये हमारे पास स्क्रीनशॉट आ गई। ये भी हम इधर से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद है मीडिया। मीडिया ये ऑनलाइन है। अगर आपके पास नेट के फैसिलिटी मौजूद है तो आप इधर से भी वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो टेबल के बाद इम्पोर्टेंट्स हैं, लिंक्स हैं। ये जो लिंक्स हमारे पास इस्तेमाल किए जाते हैं। लिंक, एक हम ब्लैंक पेज पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम इधर से ही गैलरीज पर लिंक बनाते हैं। इधर करते हैं क्लिक। हम www वेबसाइट का किसी भी फाइल का ले सकते हैं, किसी फोल्डर किसी का भी आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं इधर से। मैं यूट्यूब वेबसाइट का लिंक इधर गैलरी के साथ लिंक करता हूँ। ये देखें, मैं इधर कंट्रोल प्लस क्लिक इधर हम करेंगे तो हमको यूट्यूब की वेबसाइट पर ही ले जाएगा। ये देखें, मैं इधर क्लिक करता हूँ, सॉरी, ये देखिए हमको वेबसाइट पर ही लेंगे, लेकिन मेरे पास नेट नहीं है तो तब ये शो नहीं होगा। फिर उसके बाद हम दोबारा आ जाते हैं। उसके बाद है ये लिंक का ये ऑप्शन है, हम इसको फाइल या किसी और को भी हम इधर से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बुक मार्क पर आ जाते हैं। इसको हम ख़त्म कर देते हैं। सॉरी, हम इसको रिमूव लिंक भी कर सकते हैं। इधर से हम ऐड भी कर सकते हैं, उसको रिमूव लिंक भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इम्पोर्टेंट बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस। अगर हम मिसाल के तौर पर हम किसी पैराग्राफ का रीड कर रहे हैं तो उसको हम जिस तरह बहुत ही बड़ी एक बुक है हम उसको बुक मार्क कर सकते हैं। जिस तरह कि मैंने पढ़ते पढ़ते वो एक गैलरीज पर आ गया तो मैं कहता हूँ कि गैलरीज मैंने आकर पढ़ लिया है, और नेक्स्ट जब मैं इसको MS वर्ड को ओपन करूँ तो मुझे बाई डिफ़ॉल्ट वहीं जा लेकर जाए। मैं इसको गैलरीज को क्लिक कर लेता हूँ, बुक मार्क पर आ जाता हूँ, इसको मैं गैलरीज दे देता हूँ, इसको हम ऐड कर देते हैं। ये देखें, हमारे पास जो गैलरीज का वर्ड है वो हमको शो, इसको इस पर बुक मार्क लग गया। हम बुक मार्क पर क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारे पास, अगर हम इधर पर डबल क्लिक करते हैं तो वहीं चले जाएंगे। अगर हम गो टू पर करते हैं तब भी हम वहीं पे गैलरीज पर जा सकते हैं। जिधर भी हमने बुक मार्क लगाया होगा वर्ड पर, पैराग्राफ, लाइन पर, तब वहीं जाकर ही हमको बुक मार्क मिल सकता है। क्लिक करते हैं बुक मार्क पर, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा गैलरी बुक मार्क रिमूव हो गया। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। देन हम इसको नीचे ले जाते हैं। इधर हम क्लास रेफरेंस है, अब हमारे पास हम क्लास रेफरेंस पर काम कर रहे हैं। इधर हम ले लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं, सेंटर में कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसका साइज़ भी ग्रो कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट, ये देखें इसका साइज़ मैंने बड़ा कर लिया। फिर हम
नीचे आ जाते हैं, इसका साइज कम कर सकते हैं, इधर हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, अभी ख़त्म कर सकते हैं। ये देखिए हम इधर आकर टेबल क्रिएट करते हैं, ये देखिए ये हमने टेबल ले लिए। इधर हम लिखते हैं सीरियल नंबर, इधर हम लिखते हैं लेसन, सॉरी लेसन तो आई नहीं आता, इसको रिमूव कर देते हैं, ये लेसन आ गया। फिर इसके बाद हम पेज नंबर कर लेते हैं, इसको 1 हम ले लेते हैं। इधर आप आ जाते हैं, अब हम क्रॉस रेफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है? क्रॉस रेफरेंस जिस तरह हमारे पास एक बुक होती है, उसका टेबल ऑफ कंटेंट हमको मिलता है, इस तरह ही हम इसमें कंटेंट ऐड कर सकते हैं। जिस तरह मैंने मिसाल के तौर पर 2-3 पेजेस हैं, मैंने उस 2-3 पेजेस की हेडिंग बनाई हुई है। जिस तरह ये मान लीजिए मेरे पास पेज है, इसको हम हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग नंबर 1 या माइक्रोसॉफ्ट हम नाम ले लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। फिर उसके बाद एक नया ब्लैंक पेज ले लेते हैं, इधर हम लिख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम हेडिंग दे देते हैं, होम पर आके इसको हेडिंग नंबर 1 दे देते हैं, इसको भी हेडिंग कर लेते हैं, इसको भी हेडिंग हम दे देते हैं। हेडिंग आपने लाजमी देनी है, तभी आपका क्रॉस रेफरेंस लगेगा। ये देखें, अब इधर हम क्लिक करते हैं, इंसर्ट पर आते हैं, क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करते हैं, तो ये देखें नंबर ऑफ आइटम्स। इधर हम हेडिंग कर लेते हैं, ये बुक मार्क फुट नोट किसी का भी लेते हैं। हमने हेडिंग ये उधर सेलेक्ट किया है, इधर हम हेडिंग हमारे पास ये देखें दोनों आ गए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है। ये दो हमने दो ही हेडिंग थी और दो ही हमारे पास हेडिंग शो हो रही हैं। और इधर हमने हेडिंग टेक्स्ट ही सेलेक्ट करना है और इंसर्ट कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास इसको क्लोज कर देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आ गया। फिर उसके बाद है पेज नंबर। पेज नंबर पर हम दोबारा क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करते हैं, जी हेडिंग आ गई, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सेलेक्ट, इधर यही करना है, सेलेक्ट रहने देना है। फिर इसमें हमने आके चेंजिंग करनी है, पेज नंबर हम इस पर आके सेलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट कर देते हैं। ये देखिए जो हमारा बाई डिफ़ॉल्ट पेज नंबर हमको मिलेगा वो 2, इस तरह जो सा भी होगा वो हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा क्लिक करते हैं, क्रॉस रेफरेंस पर आते हैं, अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सिलेक्ट करते हैं, इधर हेडिंग टेस्ट कर लेते हैं, अब इंसर्ट कर लेते हैं। ये देखें ये दोबारा सेलेक्ट हो गया। हम इधर पेज नंबर दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, इधर आएंगे, फिर इसको हम पेज नंबर सेलेक्ट करेंगे, सॉरी इधर एक्सेल शीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसके बाद पेज नंबर, ये इंसर्ट कर देते हैं। ये देखें हमारे पास 2 3 ये आ गया। अगर हम कहते हैं हमने ये टेबल ऑफ कंटेंट बनाकर रख लिया है, क्रॉस रेफरेंस का अमल ऊपर कर लिया है, तो हमको आसानी हो जाएगी जब हम अगर हम दोबारा किसी वर्ड को सेव किया तो ऑप्शन हमको ढूंढने में आसानी हो सकती है। हम इधर कंट्रोल प्रेस करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पर क्लिक करते हैं तो हमें माइक्रोसॉफ्ट पर ले जाएगा। ये देखें अब दोबारा हम अगर कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर हम क्लिक करें तो हमें माइक्रोसॉफ्ट वाले एक्सेल वाले पेज पर ले जाए, सॉरी ये देखें हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाले पेज पर ऑटोमेटिक वहीं ले जाएगा जिस तरह आपने क्लास रेफरेंस का बनाया होगा। हम पेज पर भी क्लास रेफरेंस लगाया था, पेज पर भी हम क्लिक करते हैं, ये देखें 3 वाले या 2 वाले पेज पर हम क्लिक करते हैं, ये वहीं ले गया हमको 2 वाले पेज पे। ये था लिंक्स का ग्रुप्स, ये आपको तमाम की तीनों आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं इस लेक्चर में। लिंक, बुक मार्क, क्लास रेफरेंस, इसका बहुत ही यूज़ हमको मिलता है। फिर उसके बाद हम कमेंट्स में आते हैं, कमेंट्स कोई भी वर्ड पर पैराग्राफ पर काम कर सकते हैं। ये देखें हम मैचिंग पर कमेंट्स करते हैं, ये देखें नाइस बोल्डिंग, ये देखें हमने इधर कमेंट्स कर दिया है। फिर उसके बाद हम इसको कमेंट्स से कर दिया है, कमेंट्स को हम रिमूव भी कर सकते हैं। ये देखें रिप्लाई, ऑथर ने रिप्लाई भी किया है, नाइस।
ये देखें, ये हो गए कमेंट्स। हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। चलो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमको आता है हेडिंग। जिस तरह हमें बाज़-औक़ात अक्सर अक्सर बेशतर हमको मिलते हैं, एक गाइड या बुक पर हमको टॉप कॉर्नर पर इंग्लिश गाइड लिखा होता है, गज़ाली गाइड, या जिस तरह आपको ये टाइप शो होते हैं वो हेडिंग होती है। जिस तरह हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये हमारे तमाम के तमाम पेज पर अप्लाई हो गया। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये हेडिंग के तौर पर इस्तेमाल हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं हेडिंग पे मज़ीद और ऑप्शन मिलते हैं। ये तमाम के तमाम हम इधर से न्यू भी ऐड कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जिस तरह हेडर है टॉप पर, फुटर है बॉटम पर, तमाम के तमाम सेम ही ऑप्शन है, लेकिन ये बॉटम पर इस्तेमाल होते हैं। ये देखें, हम इधर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं, तमाम तमाम पेजेस पर अप्लाई हो गया। ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट बॉटम पर आ रहा है। ये देखें, ये तमाम के तमाम हमारे पास बॉटम पर लग गए। अगर हम बॉटम पर ख़त्म करना चाहते हैं, सॉरी हाँ फुटर पर, तो हम रिमूव फुटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबरिंग है। जिस तरह हम पेज नंबर तो हर ही गाइड या बुक या किसी चीज़ में भी हम लगा सकते हैं। टॉप पर लगा सकते हैं, बॉटम पर, पेज मार्जिन आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, करंट पोजीशन, जिस तरह ये आप मज़ीद ऑप्शन में चलते जाएंगे आप उसकी एडिटिंग करते जाएंगे। मैं कहता हूँ टॉप पर लग जाए, ये टॉप पर पेज लग जाए। इस फिर उसकी फॉर्मेटिंग है, ये फॉर्मेटिंग है तमाम की तमाम, ये भी हम इधर से कर सकते हैं। फिर उसके बाद है पेज नंबर को हम रिमूव भी कर सकते हैं, दरमियान में बॉटम में लगा सकते हैं, तमाम ऑप्शन हमको इधर से मिल जाते हैं। फिर उसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह ये हमको टेक्स्ट बॉक्स मिल गया है, हम इसको नीचे ले आते हैं। इधर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं। इधर जिस तरह ये हमने टाइप कर लिया, ये एक बॉक्स है। फिर उसके बाद क्विक पार्ट्स हैं, जिस तरह हमको ऑलरेडी पार्ट्स बड़े बड़े मिलते हैं। ऑटो टेस्ट है, जिस तरह ये देखें हमको एक टेस्ट एक पार्ट्स मिल गए। ये भी डॉक्यूमेंट्री ऑप्शन है, ये देखें हमको ऑलरेडी बड़े बड़े टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं, वर्ड आर्ट पर आते हैं। ये देखें हम इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें इसका चेंज स्टाइल, फॉर्मेटिंग स्टाइल चेंज हो गया। ये तमाम की तमाम हम इधर से भी कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, जिस तरह भी आपको अच्छा लगता है आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद है इसकी शेप, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था, ये तमाम फॉर्मेटिंग हमने की थी, तमाम ऑप्शन वैसे ही मिल जाते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इंसर्ट टैब पर, वर्ड ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का इस्तेमाल हम इस तरह करते हैं, जिस तरह हमारे पास वीडियो लिखा हुआ है, हम पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। वीडियो जिस तरह वीडियो का वी बड़ा हो जाए, IDO आगे लाइन में आ जाए, 3 पार्ट में, 3 लाइनों में। ये देखें हम इसको सिलेक्ट करके देख लेते हैं, वी बड़ा हो गया, 3 लाइनों के दरमियान, 3 लाइनों के बराबर से हिसाब से ये बड़ा हो गया। इसको ड्रॉप कैप कहते हैं। ये इन मार्जिन, ये तमाम बड़े एक साइड लाइन बन जाएंगे, और वो ये देखें आपके पास शो हो रहा है। फिर उसके बाद हम सिग्नेचर लाइन पर आते हैं। सिग्नेचर लाइन हम क्रिएट भी कर सकते हैं, जितना हम इसको सिग्नेचर लाइन ले सकते हैं। ये देखिए इधर मैं बिलाल लिखता हूँ,
सिग्नेचर लाइन शो हो गया, ये देखिए हमारे पास सिग्नेचर लाइन आ गया। फिर उसके बाद ऑप्शन है डेट एंड टाइम का, अगर हम क्लिक करते हैं जिस तरह के इसको फॉर्मेट डेट में चाहिए आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ओके करता हूँ, देखिए मेरे पास ये डेट एंड टाइम आ गया। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल से ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ये तमाम ऑप्शन हमें इससे मिलते हैं। फिर उस पर ऑप्शन है लास्ट पे ग्रुप्स है सिंबल्स का। ये इक्वेशन और सिंबल हमको ज़्यादातर मैथमेटिक्स में इस्तेमाल की जाती हैं। जिस तरह हमको फार्मूले, मसावात, इक्वेशन इस्तेमाल करते थे वो हम को इधर से एम एस वर्ड के इसमें ये इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है। ये देखिए तमाम की तमाम एक्सपेंशन ऑफ अ सम है। ये देखें ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। हम इसको मज़ीद इससे जो सैम्पल्स हैं हम इसमें ऐड चेंज कर सकते हैं। तमाम के तमाम फार्मूले, फ्रैक्शन है फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। स्क्रिप्ट रेडिकल में हम तमाम की तमाम इधर से हम जिस तरह आपको मैथ में ज़रूरत होती है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तमाम की तमाम इसमें हमको मिलते हैं। फिर उसके बाद हमको मिलता है लास्ट ऑप्शन पे सिंबल। ये इक्वेशन पर ये देखिए इक्वेशन पे ये हमारे सिंबल इधर भी हमको मिलते हैं और हमको एक अलहदा भी ऑप्शन है सिंबल्स का, ओमेगा की साइन बना हुआ है। ये देखें अल्फ़ा बीटा ओमेगा पाई, ये तमाम के जवाब सिग्मा ग्रेटर दैन लेस दैन, ये तमाम के तमाम हमको इधर से मिल जाते हैं। आपको ये ज़्यादातर आपको मैथ में इस्तेमाल करते हैं। तो आज का लेक्चर हुआ हमारा मुकम्मल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।